अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 9th क्लास, जिस तरह आपको मालूम है, हम सबक पढ़ रहे हैं हज अकबर, और आज उसका लास्ट जो कुछ पैराग्राफ रहते हैं उसको हम पढ़ेंगे और वहीं से हम दोबारा आगाज़ करते थे। थोड़ा सा आपको याद दिला दूँ कि पिछले हमने कहा था कि अब्बासी हज पे ले जा रही थी और नसीर के हालात ख़राब थे और साबिर हुसैन उसके पीछे गया और वहाँ वो रेलगाड़ी यानी दिल्ली की एयरपोर्ट से वो जा रही थी, जो रेल स्टेशन था उससे जा रही थी। तो वहाँ इसकी बातें हुई और वहाँ से क्या होता है तो आके वहाँ से स्टार्ट कर देते हैं। अब्बासी ने जब साबिर हुसैन ने सारा वाकया सुनाया कि जब से आप गई नसीर बीमार हो गया, ना कुछ खाता है ना कुछ पीता है, तो वो गाड़ी से उतरी और उसने कहा कि बस जल्दी जल्दी मेरे सामान उतारो, मुझे हज बज कहीं नहीं जाना और मैंने सीधा आपके घर जाना है, यानी नसीर को देखने के लिए। उसने कहा कि अगर शाकरा जो है वो जितनी भी बदज़बान थी तो नसीर ने मेरा क्या बिगाड़ा था, वो तो मासूम बच्चा था, वो मुझसे प्यार करता था, मोहब्बत करता था, तो मैंने क्यों उसका ख्याल नहीं रखा, मैंने क्यों उसको छोड़ा। और वो जल्दी जल्दी अपना सामान उतारा और एक तांगे में, क्योंकि उस ज़माने में तांगे आया जाया करती थी, तो वो तांगे में बैठ के अब शाकिर हुसैन के घर वापस आ रही थी। अब तांगे वाले को वो कहती है, उसका दिल चाह रहा था कि जल्दी जल्दी ये रास्ता खत्म हो जाए और मैं नसीर को देखो। रास्ते में दुआएं मांगती थी कि या अल्लाह सब ठीक हो, ऐसा ना हो कि कुछ गड़बड़ हो जाए। रास्ते में कोचवान को कहती कि मैं तुझे ज्यादा पैसे दूंगी तो आप तेज तेज चले। रास्ते में रश हुआ करता था तो वो दिल में उसके बड़ा गुस्सा आता था कि तांगे के पर लग जाए और ये जल्दी से अगर रास्ते में पहुंच जाए। रास्ते में अगर किसी किसी गली कूचे में गुजर के रोने की आवाज आ जाती बच्चे की, तो वो उसका दिल कलेजा जो था वो मुंह तक आ जाता। खैर वो आई और अपना सामान जो था वो तांगे में छोड़ के भाग भाग के जो साबिर हुसैन है उसके घर तक जब पहुंची, तो उसने उस यतीम बच्चे की तरह जो सुबह घर से निकले, मुसन्निफ कहता है, जो सुबह घर से निकले और शाम को भूखा प्यासा घर वापस लौटे और अपने दरवाजे को कुछ देर तक देखे और फिर घर में एंटर हुए। जैसे अब्बासी घर में एंटर हुई तो जब घर में देखा तो नया अन्ना यानी नई नौकरानी आई हुई थी, वो अपने काम में मगन थी, तो उसने दिल मजबूत किया और सीधा जो जिस कमरे में यानी साबिर हुसैन के कमरे में गई, वहाँ नसीर पड़ा हुआ था। उसने नसीर को अपने गोद में लिया और जब गोद में लिया तो उसने नसीर से कहा कि बेटा आंखें खोले। जब नसीर ने आंखें खोली, मासूम बच्चा था, जब उसने आंखें खोली तो 2-3 मिनट के लिए वो अन्ना को देखता रहा और जब 2-3 मिनट गुजर गए वो अन्ना के गले लग गया और खूब प्यार की। और ऐसा मुसन्निफ कहता है ऐसा कोई मैजिक यानी ऐसे कोई जादू हुआ जैसे कोई मंत्र था और अब्बासी ने यानी अन्ना ने नसीर पे दम की या चुफ की। खैर ये हुआ, फिर इसमें कुछ दिन ब दिन हफ्ते गुजरे, नसीर ठीक होता गया और ऐसे दिन आया कि एक दिन नसीर आंगन में खेल रहा था। वो बड़ा हंसी खुशी मुस्कुराता, उसकी वो चेहरा जो गुलाब की तरह था वो वापस तरोताज़ा होने लगा। जो अब्बासी की जाने से वो मुरझाया हुआ था, वो मरने के करीब था, वो दोबारा तरोताज़ा हुआ। इसके साथ एक दिन वो तो आंगन में खेल रहा था, साबिर हुसैन आए और उसको गोद में लिया। जब नसीर को गोद में लिया तो उसने उससे प्यार की और नसीर को कहा कि मैं तुम्हारी अन्ना को मार दूंगा मोहब्बत से। तो नसीर ने मुंह बनाई तो अन्ना ने कहा यानी नौकरानी ने कहा कि अच्छा आप मुझे मारेगी, मुझे ये बता, मैं तो आप लोग आपकी वजह से हज पे नहीं गई, तो मुझे इस हज का बदले का सवाब कौन देगा। तो साबिर हुसैन जवाब देते हैं कि आप हज पे नहीं गई, लेकिन आपने सबसे बड़ा हज हज अकबर किया। हज अकबर भी बड़ा हज, और किसी को जान बचाना, किसी के साथ अच्छाई करना, यह हज से उसका सवाब कहीं ज़्यादा है। यकीनन आपको यहाँ तक समझ आया होगा। ये एक्सरसाइज ख़त्म हुआ, नेक्स्ट इंशाल्लाह दोबारा जब हम शुरू करेंगे। और आपको बताता चलूँ जो क्लास में आप जो क्वेश्चन जिस मेथड से मैं करवा रहा था सबके साथ वो नोट्स वगैरह मौजूद हैं, आप उससे एक्सरसाइज करें। नेक्स्ट वीडियो में या मैं आपको कॉल करूँगा, आप काफ़ी यहाँ जमा करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। फ़ी अमान अल्लाह।